हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन के एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एंड बिल्कुल हम कह सकते हैं ये ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। खबर तो ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गई, उसके बाद रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एंड जो बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट में एक सेकंड में भी कुछ भी यहाँ पे चीज़ें बदल सकती है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये आज का वीडियो, मतलब जो भी टॉपिक हम लोग कवर करने वाले, इस वीडियो को ज़रूर मतलब आप चाहो तो सेव करके रख लेना कि आपको ये बार बार याद दिलाएगा कि मार्केट में होने के लिए कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों, खबर किससे रिलेटेड है तो भारत सरकार के ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे कानून नियम वो अलग अलग लाते रहते मतलब आते रहते जाते रहते हैं। ठीक है, और वो कानून का पालन तो कंपनीज को करना पड़ता है। और जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया कि किसी भी कंपनी में अगर आपको जाना है तो भाई तो हम लोग एक ही चीज़ देखते हैं कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, धंधा क्या है, और उस हिसाब से हम लोग आगे जाने के विचार करते हैं। एंड अगर किसी को ज़बरदस्त रिटर्न्स कमाने तो हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनियां होती है, उनका बिजनेस होती है, उनको हम लोग फोकस में रखते हैं, जिसको हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी बोलते हैं। अभी कल के दिन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था कि 10 फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ये ऐसे बिजनेसेस है जिसमें खतरनाक ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है करके। एंड दोस्तों, अभी ये 10 का हम कह सकते हैं 9 हो चुका है, मतलब उसमें से एक बिजनेस अभी ऐसा हो चुका है दोस्तों जो कि शायद से आज के न्यूज़ के हिसाब से फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस ना रह पाए। यस दोस्तों, मतलब ये कितनी बुरी खबर है आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब इसलिए मैंने कहा कि कल तक हम लोग देख रहे थे कि ये सेक्टर कितना ज़बरदस्त कर सकता है करके, एंड आज ही के दिन एक ऐसा नियम सामने आ गया, एक ऐसा ऑर्डर सरकार का सामने आया, डायरेक्शन सामने आ गए कि फ्यूचर ओरिएंटेड जो सेक्टर है वही पूरा का पूरा खतरे में आते हुए देखने को मिल चुका है। तो कौन से सेक्टर की बात करें दोस्तों? यस, बायोफ्यूल, इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, तो इसी से रिलेटेड हम लोग को एक खबर देखने को मिले। खबर शायद आप तक भी पहुंच चुकी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही पॉपुलर खबर है। बट एग्जैक्टली मैटर क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, पॉलिटिक्स भी क्या है इसमें नहीं है, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुगर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, चीनी हर किसी के घर में रहती है। ठीक है, एंड शुगर के प्राइस क्या होते हैं? ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ये चलता ही रहता है। ठीक है, एंड सरकार इसी को कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है, क्योंकि ये भी इन्फ्लेशन में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और शुगर बनता किससे है? शुगर केन से, गन्ने से ही तो शुगर हम लोग को बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो दोस्तों, ये जो कंपनी थी ना, ये गन्ने वाली कंपनियाँ, शुगर वाली कंपनियाँ, तो ये अपना पुराना घिसा पिटा बिजनेस ही करती थी कि शुगर बनाओ बेचो, शुगर बनाओ बेचो, कोई इसमें प्रॉफिट बड़ा बनता नहीं था। ठीक है, एंड उसके ऊपर भी आपको पता ही है शुगर वाली कंपनीज के ऊपर कितने सारे सरकार के रेस्ट्रिक्शंस रहते थे। ठीक है, कभी कभी एकदम प्राइस अगर ऊपर चला गया तो सरकार प्रोडक्ट मतलब इनके ऊपर कंट्रोल लेकर आती थी, तो वापस इनके शेयर्स पिटते थे। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं शुगर सेक्टर में नंबर 1 कंपनी भी हम लोग को मिड कैप वाली ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है, कोई वहाँ पे बहुत बड़ी ऐसी लार्ज कैप धुरंधर कंपनी देखने को मिलती नहीं है। सो शुगर कंपनी की हालत बहुत ही खराब यहाँ पे चल रही थी। ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स थे, इन्वेस्टमेंट वाले तो स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल भी नजर यहाँ पे नहीं आ रहे थे। बट एक उनके लिए भी उम्मीद की किरण यहाँ पे जग गई, और वो उम्मीद की किरण थी दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल की अगर हम लोग बात करें तो, कि चलो हमारा भी वक्त अभी आ चुका है, कुछ पैसा कमाया जाए। जो हम लोगों का ओल्ड बिजनेस है वो शुगर का बिजनेस, भाई उसमें तो कोई पैसा तो बन नहीं रहा है। ठीक है, बहुत बार तो घाटे में बिजनेस करना पड़ता है सरकार के पॉलिसीज़ के चलते, रेस्ट्रिक्शंस के चलते। बट बायोफ्यूल की बात करें, ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, अब हम नहीं रुकेंगे, हम यहाँ पे कमाल का बिजनेस करेंगे और हमारी बैलेंस शीट सुधारेंगे, पीएनएल सुधारेंगे, शेयर प्राइस सुधारेंगे और मोटा पैसा छापेंगे। ये कहानी अभी तक चल रही थी, और ये कहानी में आज के दिन आप बोल सकते हो, मतलब बोलते हैं ना, एक ऐसा मोड़ आ गया कि किसी ने यहाँ पे सोचा भी नहीं था। और दोस्तों, वो मोड़ निकल कर आ गया कि गवर्नमेंट ने डायरेक्शन यहाँ पे इशू कर दे, ठीक है, ऑफिशियली, कि जो शुगर मिल्स है, कंपनियां हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज है, उनको बोल दिया कि भाई आप जो शुगर केन का जो जूस रहता है, सिरप रहता है, ठीक है, जो आप इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हो, बंद कर देना है। यस, आज से आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना है। वो जो पुराना वाला जो था, ठीक है, वो सारी चीज़ें चल जाएगी, वो खरीद लेंगे। बट आज से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो सिरप है, बाकी के जूसेस है, उसको आप इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, जो शुगर कंपनीज है, आप देख सकते हैं इनके शेयर की हालत क्या हो गई। सब में हम लोग को एक ही रंग देखने को मिल गया, लाल और लाल और बस और लाल। आप देख सकते हो हर जगह पे रेड 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 रेड, पूरे तरीके से सेक्टर ही तोड़ दिया। एक ही अनाउंसमेंट यहाँ पे आ गई, पूरा का पूरा हम लोग को बैंड बजते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो बेसिकली अगर देखा गया, खबर आपको पता चली कि
भाई शुगर सिरप जूसेस यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, बट इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कैसे पड़ने वाला है और मतलब क्यों शुगर स्टॉक्स एग्जैक्टली यहाँ पे गिरे हैं, इसके पहले क्या चलता था, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अगर ये आगे बढ़ते थे तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा था जिसके चलते सरकार को ये करना पड़ा है। तो चलिए उसको भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों चलिए थोड़ा सा रफ एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है रफ एग्जांपल मतलब थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ आपको बस समझने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो चलिए एक XYZ कंपनी पकड़ लेते हैं। भाई ये शुगर कंपनी है, शुगर मिल है, तो इसका ओल्ड बिजनेस क्या था, भाई शुगर का बिजनेस करो, ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे करो, उसको यहाँ पे मार्केट में बेचो, ठीक है, और पैसा कमाओ, ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे चलती थी। और ये ओल्ड फैशन बिजनेस ऐसे ही यहाँ पे चल रहा था, कोई बड़ा यहाँ पे गेन हुआ नहीं करता था। और जैसे मैंने कहा कि इनको एक नया सेगमेंट मिल गया जिसको हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी यहाँ पे बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है दोस्तों, ग्रोथ। तो इसीलिए हर कोई शुगर कंपनीज को स्टडी करना यहाँ पे स्टार्ट किया एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या था दोस्तों कि ये जो शुगर कंपनीज है कि इनका अभी जो मैक्सिमम फोकस है ना वो इसी में जाता था। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, बायोफ्यूल की बात करें, ठीक है, एंड जो बाकी जो शुगर से रिलेटेड इनका जो फोकस था ना वो भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला। एंड इस चीज़ के चलते शुगर के प्रोडक्शन में भी हम लोग को कुछ हद तक कमतरता होती हुई देखने को यहाँ पे मिली। और किसी चीज़ की कमतरता होना एंड अगर डिमांड अगर मार्केट में ज़्यादा हो गया तो उसके ऑटोमेटिकली प्राइस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सरकार ने शुगर के प्राइस भविष्य में ना बढ़े, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया है कि जो शुगर सिरप की बात करें या फिर जो भी हम लोग को शुगर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल यहाँ पे होती थी, तो वो अभी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगी। तो कहाँ पे इस्तेमाल होगी, तो वापस शुगर के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। तो वापस वही जो कंपनियाँ पुराना जो बिजनेस करती थी वापस शुगर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो शुगर ज़बरदस्त प्रोड्यूस यहाँ पे हो जाएगा एंड ओवर सप्लाई हम लोग को बाजार में आ जाएगा, तो शुगर के दाम वापस ज़मीन पर आ जाएंगे। तो ये टेक्निक फिलहाल तो हम लोग को सरकार की चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसमें बहुत सारा अलग अलग पॉलिटिक्स भी यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि अगर देखा गया शुगर से रिलेटेड 3 ही बड़े स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, एक है महाराष्ट्र, ठीक है, एक है उत्तर प्रदेश एंड एक है कर्नाटका। ये बहुत बड़े स्टेट है जो कि शुगर का उत्पादन यहाँ पे करते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं। एंड फिलहाल ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि महाराष्ट्र कर्नाटका में इस वक्त शुगर का जो प्रोडक्शन है वो उम्मीद से काफ़ी कम यहाँ पे रहने वाला है। सो प्रोडक्शन अगर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग को प्राइजेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बट अभी तक मार्केट में ऐसी कोई हम लोग को एक्चुअल में सिचुएशन क्रिएट तो होती हुई देखने को नहीं मिली। शुगर के जो दाम है जैसे थे वैसे ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो इसीलिए ये जो चीज़ हुई है इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर से भी बहुत सारे लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, जितना हो सके लोगों को खुश रखने की कोशिश करेंगे। जो भी आटा चाल गेहूँ जो भी आपके किचन में है सामान जो चीज़ें आती है उसको यहाँ पे वो कम से कम यहाँ पे मतलब महंगाई कम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड सरकार ये कदम उठाने की कोशिश करे, ऐसे भी बहुत सारे लोगों का कहना देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अभी आपका नेक्स्ट सवाल यही रहेगा, तो क्या पूरी तरीके से अभी ये बायोफ्यूल एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें मतलब पूरा दी एंड ही हो गया कि मतलब सेक्टर खत्म हुआ, तो ऐसा भी नहीं है। नहीं, मतलब अभी भी जीवित है, बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि सरकार ने कहा कि भाई ये जो एथेनॉल से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, बट लिमिट, इसमें लिमिटेशंस उन्होंने डाल दिया। और लिमिटेशंस रहेगा तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद आप यहाँ पे जाओगे, दैट्स इट, रेस्ट्रिक्शन आ गया तो आपका ग्राफ ऐसा हो गया, तो फिर शेयर प्राइस भी यहाँ पे भागता नहीं है, ठीक है। अगर वो लिमिटेशंस नहीं थे तो वो ये कंपनियां क्या करती थी, पूरी तरीके से जितना हो सके इथेनॉल से रिलेटेड काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है, बिजनेस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और कंपनीज के प्राइस में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलती, शेयर्स भागते और ज़बरदस्त मज़ा आ जाता। तो ये अभी तक की कहानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो ग्रोथ एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ऊपर जाके लिटरली यहाँ पे बड़ा धमाका हो गया, डिस्ट्रॉय वाला धमाका, और अभी यहाँ पे हम लोग को ये सभी चीज़ें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जैसे मैंने कहा इसका इम्पैक्ट हम लोग को शुगर कंपनीज की ओर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए आप देख सकते हो शुगर कंपनी की हालत कैसी यहाँ पे हुई है। और यूजुअली हम लोग यहाँ पे 2-3 कंपनी शुगर कंपनीज को स्टडी करते थे, जैसे कि EID पेरी को स्टडी करते थे, मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, 6.5% हम लोग को डाउन देखने को मिली है। बन्नारी अमन शुगर इसको स्टडी करते थे, चलिए ये तो इतना कुछ ज़्यादा गिरा नहीं, बट ये इतना कुछ भागा भी नहीं था। एंड दोस्तों इथेनॉल से रिलेटेड, ठीक है, प्लांट भी तो आपको चाहिए, तो कितने सारी कंपनीज ने कैपेक्स करके भी रखा हुआ था कि भाई हम लोग इथेनॉल इतना ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे करके, जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज़, ये तो एथेनॉल प्लांट से रिलेटेड काम करता है, ठीक है, तो ये भी 6% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को आज के दिन ये ड्रामा यहाँ पे देखने को मिला, एक जस्ट न्यूज़ यहाँ पे सामने आ गई और पूरा माहौल यहाँ पे हम लोग को शुगर सेक्टर के लिए नेगेटिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अभी आप यही सोचोगे कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो अगर देखा गया दोस्तों तो इस चीज़ के चलते तो सबसे पहले तो सवाल यही खड़ा हो गया कि सरकार की एग्जैक्टली पॉलिसीज़ क्या है। भाई वो तो स्पष्ट यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि सरकार में एक जो मंत्री है वो तो एथेनॉल ब्लेंडिंग बायोफ्यूल की बात करे, ठीक है,
लगातार उसी से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे करते रहते हैं। आप सभी लोगों को पता ही है, मैं नितिन गडकरी जी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो नितिन गडकरी जी के लिए अगली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर किसी वो मीटिंग में चले जाएंगे, प्रोग्राम में चले जाएंगे, एंड वहाँ पे अगर कोई सवाल जवाब होगा तो नितिन गडकरी जी को ऑलरेडी पता होगा कि कौन सा सवाल उनको पूछा यहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि नितिन गडकरी जी बार बार और वो खुद जो फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसी में से यहाँ पे ट्रैवल करते हैं इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ साथ इथेनॉल के हम लोगों को यहाँ पे पेट्रोल पंप यहाँ पे सेटअप होते हुए देखने को मिलेंगे। सिर्फ गाड़ी नहीं, हम लोग तो हवाई जहाज में भी इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये तो नितिन गडकरी जी ने बोला था और वो तो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एक जगह पे नितिन गडकरी जी इस चीज़ को ज़ोरों शोरों से यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में, किधर भी जाते हैं तो इसी का वो जिक्र करते, इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी जगह पे उन्हीं सरकार की अगर हम लोग बात करें, वो कहती है कि अरे नहीं, अभी इथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए आप इस शुगर केन जूस का, ठीक है, इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं कर सकते। वो जो नॉर्मल शुगर रहती है उसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और शुगर को ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पूरा हम लोगों को खेल यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या नहीं है, तो ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इंडिविजुअल का अपना अपना एनालिसिस यहाँ पे रहता है। आप चाहो तो इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय यहाँ पे रख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, पूरा जो खेल था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। सो ओवरऑल समरी के फॉर्म में हम लोग को यही समझ में आ गया कि जो एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही थी कि शुगर कंपनीज़ के लिए कि भाई एक नया सेक्टर हम लोग के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर देखने को मिलेगा जिससे हम लोग मोटा नोट छाप सके। फिलहाल तो उसके ऊपर अभी हम लोग को लिमिट लगते हुए देखने को आप में मिल चुका है। अभी ये लिमिट भविष्य में हटेगा नहीं हटेगा ये तो एक क्वेश्चन मार्क है। हट गया तो वापस ये कंपनियां कमबैक यहाँ पे करेगी, और नहीं हटा तो फिर ये कंपनियां तो शायद से भागना भी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात रही कि इफ बट वाली यहाँ पे बात है। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।